इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 6.1 चैप्टर 6 रिवीजन वर्क क्लास 5th। राइट फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, हमें इस नंबर के फर्स्ट 5 मल्टीपल लिखना है। किसके? 5 के। तो क्या लाइन लिखेंगे? फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 5 आर, यानी कि 5 का टेबल लिखना है हमें 5 टाइम्स। तो 5 1 5, 5 2 10, 5 3 15, 5 4 20, 5 5 20। बस हमें कुछ नहीं करना है, 5 का टेबल लिखना है 5 टाइम। इसी तरह से इसका बी पार्ट है 7। तो क्या लाइन लिखेंगे? फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 7 आर। 7 के मल्टीपल क्या क्या होते हैं? 7 1 7, 14, 21 और 28 और 35। इसी तरह से इसका सी पार्ट है। सी पार्ट इनकी कॉपी में देख लेते हैं। 12। तो क्या लाइन लिखेंगे? फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 12 आर 12, 24, ठीक है, 36, 48 और 60। 12 का टेबल लिख देंगे हम 5 टाइम्स। डी पार्ट 25। तो फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 25 आर 25, 50, 75, 100 और 125। अब आते हैं इसके सेकंड पार्ट पे। ये तो आप सबसे ही आता होगा बहुत अच्छी तरह से। राइट ऑल द फैक्टर ऑफ द फॉलोइंग नंबर। ठीक है, इन सब के फैक्टर लिखना है। 46 के क्या क्या फैक्टर होते हैं? ठीक है, सबसे पहले जो 46 है, कोई भी नंबर होता है सबसे पहले तो वो 1 की टेबल में आता है। फिर हम देखते हैं क्या वो 2 की टेबल में आता है नहीं। अगर हमें देखना होता है तो हम उसको 2 से डिवाइड कर लेते हैं। 2 को डिवाइड कर लेते हैं 46 से। तो 2 2 4, नया नंबर लिया 6, 2 3 6, 6 - 6 0। अगर लास्ट में 0 आता है तो इसका मतलब वो 2 से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो 46 को जब हम डिवाइड करेंगे 2 से तो कितना आएगा? यानी कि 46। 23 की टेबल में अगर हम 46 को डिवाइड करेंगे किससे? 2 से, तो कितने टाइम आएगा? 23 टाइम। ठीक है, 23 2 होता है 46। इसी तरह से इसके बाद 46 किसी और की टेबल में नहीं आता है। तो उसके बाद अब ये बस 23 की टेबल में आता है। 23 2 23 और 23 2। ठीक है, इसको अपोजिट करके लिख देते हैं। इसी तरह से 146 और 46 1। तो इसके फैक्टर क्या क्या होगा? ये वाले होते हैं फैक्टर। इस तरह से लिख देना 1 2 26 और 46। फैक्टर ऑफ 46 आर ये सब। इसी तरह से बी पार्ट है 48, फैक्टर ऑफ 48। तो 48 सबसे पहले 1 की टेबल में आता है। उसके बाद 2 की टेबल में आता है, क्योंकि 2 से भी ये डिविजिबल हो जाएगा। अगर हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे 48 को, तो 2 2 4, नया नंबर लिया 8, 2 4 8। तो जब हमने 2 से डिवाइड करा तो कितनी टाइम आया? 24 टाइम। जब हम 3 से डिवाइड करेंगे 46 को तो हमारा क्वेश्चन आएगा 16। 4 से डिवाइड करेंगे 48 को तो ये आएगा आपका 12। इसी तरह से 6 की टेबल में 48 आता है 8 टाइम, और 8 की टेबल में 68 आता है 48। ठीक है, 8 की टेबल में 48 आता है 6 टाइम। ठीक है, जब हमारे नंबर पूरे हो जाते हैं तो इन्हीं नंबर को हम उल्टा करके लिख देते हैं। 6 के 8 × 6 था, 6 × 8 कर दिया। 4 × 12 था, 12 × 4 कर दिया। 3 × 16 था, 16 × 3 कर दिया। 2 × 24 था, 24 × 2 कर दिया। 1 × 48 था, 48 × 1 कर दिया। तो हमारे फैक्टर क्या क्या है? 1 2, फैक्टर ऑफ 48 आर 1 2 3, 1 2 3 4 6 8 12 16 24 और 48। इस तरह से आपको फैक्टर लिखना है। ये सब हैं इसके फैक्टर। अब आते हैं इसके सी पार्ट पे। 84। ठीक है, सबसे पहला स्टेप जो होगा 1 से करेंगे। 1 के टेबल में 84 आता है 84 टाइम। 2 के टेबल में 84 आता है 42 टाइम। 3 की टेबल से डिवाइड करेंगे तो 28 टाइम आएगा। 4 से जब हम डिवाइड करेंगे तो 84 आएगा। 6 से 5 से हो नहीं पाएगा, क्योंकि लास्ट में ये 5 का रूल क्या होता है? या तो लास्ट में 0 होना चाहिए या लास्ट में 5 होना चाहिए, क्योंकि ना इसके लास्ट में 0 है ना 5 है, तो इसका मतलब 5 से नहीं होगा। 6 से करेंगे तो हो जाएगा 16 आएगा। 7 से करेंगे तो हो जाएगा 84। ठीक है, अब क्या करना है? बस हमें नंबर को ऑपोजिट करके लिख देना है। 7 12 था तो 12 × 7। 6 × 16 था तो 16 × 6। 4 × 21 था 21 × 4। 3 × 28 था 28 × 3। ठीक है, इस तरह से ऑपोजिट करके लिख देंगे और सारे फैक्टर आ गए आपके। ये क्या क्या फैक्टर आए इसके? ये सब हैं इनके फैक्टर। अब आते हैं इसके डी पार्ट पे। डी पार्ट है आपका 60। तो 60 सबसे पहले 1 की टेबल में आता है आपका। 60 1 की टेबल में आता है। 2 से डिवाइड करेंगे 60 को तो 30 टाइम आता है।
और 3 की टेबल में भी 60 आता है। अगर 3 से डिवाइड करेंगे 60 को तो 20 आएगा। 4 से डिवाइड करेंगे 60 को तो 15 आएगा। 5 से डिवाइड करेंगे 60 को तो 12 आएगा। और 6 से डिवाइड करेंगे 60 को तो 10 आएगा। और 10 ठीक है, उसके बाद अब कुछ नहीं करना है, बस ओपोजिट करके। 6 इंटू 10 था तो 10 इंटू 6, 5 इंटू 12 था 12 इंटू 5। इसी तरह से ओपोजिट करके लिख देंगे तो इसके फैक्टर आ जाएंगे ये सब आ जाएंगे इसके फैक्टर। इस तरह से जो नंबर हैं इन सबको ये हैं फैक्टर। इसी तरह से 128 भी करेंगे। 1 की टेबल में आता है, 2 में आता है, 4 में आता है, 8 में आता है, और किसी की टेबल में नहीं आता है तो क्या कर देंगे ओपोजिट करके। 14 की टेबल में भी आता है ये, नहीं 14 में नहीं आता, 126 आता है 14 में। ठीक है, इस तरह से लिखेंगे, उसके बाद ओपोजिट करके लिख देंगे। इसी तरह से 150 के भी ये सब फैक्टर हैं। 1 की टेबल में आता है, 2 से डिवाइड करेंगे तो 75 टाइम आएगा। 3 से डिवाइड करेंगे तो 50 आएगा। 4 से डिवाइड करेंगे तो नहीं, 4 की टेबल में नहीं आता है, 5 की टेबल में आता है। 4 की टेबल में 150 नहीं आता है, 5 की टेबल में आता है। 6 से डिवाइड करेंगे तो 25 आएगा। इस तरह से हम सब डिवाइड करके देखेंगे। अगर आपको कन्फ्यूज़न हो रही हो तो डिवाइड करके देख लें। 6 को जब आप 150 से डिवाइड करेंगे तो आपका 25 ही आएगा। इसी तरह से ये सब इसके फैक्टर आ गए, 1 2 6, 1 2 3 5 6 10, ये सब हैं इसके फैक्टर। तो फैक्टर ऑफ 150 आर ये सब। अब आते हैं 85 पे। 85 जो है 1 की टेबल में आता है, और 85 जो है बस 5 की टेबल में आता है, और किसी की टेबल में नहीं आता है। और 17 की टेबल में आता है। 1 की टेबल में आता है, 5 की टेबल में, और 17 की टेबल में। इसके अलावा किसी और नंबर की टेबल में नहीं आता ये। तो 1 इंटू 85 85, 5 इंटू 17 85। बस इसको अपोजिट करके लिख देंगे। इसके फैक्टर आए 1 5 17 और 85। इसी तरह से 124 के 1 की टेबल में आता है 124। 2 की टेबल में आता है, अगर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से अगर हम डिवाइड करेंगे 124 को तो 62 आएगा। 4 से डिवाइड करेंगे तो 124। ठीक है, आप लोगों से डिवाइड करना तो आता ही होगा, इस वजह से आप डिवाइड कर लेना सब। अब इसका एक और पार्ट है लास्ट। राइट द मल्टीपल ऑफ 13 विच लाई बिटवीन 50 एंड 100। ठीक है, 13 के ऐसे मल्टीपल लिखना है जो 50 और 100 के बीच में हो। तो 13 का टेबल पढ़ेंगे। 13 मतलब 13, 13 2 ज़ा 26, 13 3 ज़ा 39, 13 4 ज़ा 52। 52 जो है वो 50 और 100 के बीच में है। 52, 13 5 ज़ा 65, 13 6 ज़ा 78, और 13 7 ज़ा 91। ठीक है, बस ये, क्योंकि 13 8 ज़ा 104 जो होगा वो बड़ा नंबर हो जाएगा 100 से। बस इन दोनों के बीच के नंबर लिखना है। इसी वीडियो में हम चैप्टर